हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन पूरी ज़ोर शोर से चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो पूरा फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचा है आपके पास। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 1.5 से 2 महीने बचे हैं आपके पास। जितना अपना फोकस, जितनी अपनी डेडिकेशन देनी है इसी दौरान दे दीजिए। अगर आप पूरा डेडिकेशन देंगे तो फिर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं बात करने वाली हूँ कि अभी भी आप लोगों को बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करने में बहुत ज़्यादा इशूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इस वीडियो में वो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। लाइक कि आप लोग ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें, ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट का डिमांड कर रही है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आज इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ, और जितने भी डॉट्स है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने को लेके वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सीयूईटी के अंतर्गत बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ रही है, ठीक है, और उसमें से कुछ ही यूनिवर्सिटी है जो बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही है। एंड उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी यूनिवर्सिटी बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही है वो कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट ले रही है, ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, जो कि आपको साइट पे दिख जाएगा। तो वही मैं आपको भी शेयर करने वाली हूँ, आपको किस तरीके से ये सारी चीज़ें देखनी है। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है cuet.samarth.ac.in। ये सर्च कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला खुल के आ रहा है CUET-UG, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद आपका जो साइट है वो खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यही साइट से मैंने CUET के अंतर्गत जो BFA का फॉर्म है वो फिलअप करना बताया था। अगर आप लोग नहीं देखा है आप लोगों ने कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है वो वीडियोज़ डाले अपलोड किए हुए। बिफोर 4 to 5 डेज़ पहले ही मैंने अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, एक साइड होम लिखा हुआ है ब्लैक लाइन में, और राइट साइड 3 लाइन बने हुए हैं, ठीक है। इसी 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पेजेस खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिसके एग्ज़ाम CUET के अंतर्गत होने हैं वो सारी यूनिवर्सिटी ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि राइट साइड में सारी यूनिवर्सिटी लिखी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बीएफए का एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है। जितनी भी यूनिवर्सिटी CUET के अंतर्गत कंडक्ट करवाई जा रही है, इन सब में से ओनली 7 यूनिवर्सिटी में बीएफए का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल देती हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पहला है असम यूनिवर्सिटी, दूसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तीसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, चौथा है डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, उसके बाद है आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एंड लास्ट है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो ये 7 यूनिवर्सिटी जिसका एग्ज़ाम CUET के अंतर्गत हो रहा है और इसमें BFA का एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा 2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET के अंतर्गत आती है जिसमें BFA का टेस्ट होता है, पर CUET के अंतर्गत BFA का टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। वो 2 यूनिवर्सिटी है। पहला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसमें BFA का टेस्ट होता है पर CUET के अंतर्गत नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है। अदर कोर्सेज़ का दिया गया है पर BFA का नहीं दिया गया है। दूसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसमें भी सभी कोर्सेज़ का दिया हुआ है CUET के अंतर्गत, लेकिन BFA के लिए कुछ भी नोटिस नहीं दिया गया। और आप लोग को पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का अलग से फॉर्म भी आ चुका है, और मैंने वीडियोस भी अपलोड किया है कि फॉर्म आ चुका है, सारी चीज़ें बताया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन अब जो बात करते हैं बच्चे 7 यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पे मैं बताऊंगी कि 7 यूनिवर्सिटी में जो मेन यूनिवर्सिटी है जिसके फॉर्म सभी लोग भरते हैं, ठीक है, भरना पसंद भी करते हैं। जैसे असम यूनिवर्सिटी कोई नहीं भरता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये सभी लोग भरना चाहते हैं, फिर सेंट्रल ऑफ हिमाचल प्रदेश ये भी ज़्यादातर लोग नहीं भरते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी BHU, AU और विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये 3 फेमस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो टॉप 10 के अंतर्गत आती है, और BHU तो टॉप 3rd के अंतर्गत आती है। तो ये यूनिवर्सिटी का भी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सिलेबस है और आपको कैसे समझना है, ताकि आप
चूज़ कर सके। लाइक आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जनरल चूज़ करें या लैंग्वेज चूज़ करें या फिर डोमेन चूज़ करें, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आती हूँ यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैं क्लिक कर लिया मैंने। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितने भी कोर्सेज थे वो सारे ओपन होके आ जाएंगे। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे ये BA का है, अब आपको स्क्रॉल करते हुए देखना है BFA का, ठीक है। तो BFA का यहाँ पे सबसे पहले आप ढूंढना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ढूंढती हूँ BFA कोर्स कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया है BFA। अब देखिए BFA जो BHU का ये है निकल के आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज़ अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू BFA in BHU have to appear to CUET UG 2022. They are required to opt for section second fine art और visual arts for the admission in BHU, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैंडिडेट को जो सेकेंड सेक्शन है उसे लिया गया है एडमिशन के लिए। एंड आगे देखिए लिखा है कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपेयर सेक्शन सेकेंड फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स विल नॉट बी कंसीडर फॉर एडमिशन इन BHU। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने सेकेंड सेक्शन जो है जिसमें डोमेन सब्जेक्ट को बोला गया है, अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा BFA कोर्स के लिए, एंट्रेंस के लिए। तो यानी यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है कि BHU BFA में ठीक है CUET के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होने हैं वो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट पूछा जाएगा, लैंग्वेज भी नहीं पूछा जाएगा और जनरल भी नहीं पूछा जाएगा। एंड साथ ही नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए आपको पास होना पड़ेगा 10th + 2, मतलब 12 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और साथ ही बोला गया है कि 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, उससे कम हुए तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो 12th में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। उसके बाद जो एज को लेके बोला जा रहा है यहाँ पे आप देख लीजिए, जो आपका जन्म होना चाहिए वो 2 जुलाई 2000 का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 जुलाई 2000 जन्म लेते हैं, उसके बाद भी जन्म लेते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर इससे पहले आपका बर्थ ऑफ डेट है, मान लीजिए आपका बर्थ ऑफ डेट है 1999 भी रहेगा तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपका 22 साल मांग रहा है और 22 साल जो काउंट होगा वो 2 जुलाई 2000 से काउंट होगा। तो ये तो रहा कि BHU BFA का जो इसने क्लियर कर दिया है कि सिर्फ डोमेन होगा, 50% 12th में चाहिए, 22 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की, तो वैसे ही आप खोल करके देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, फिर बैक करना है, बैक करके फिर दूसरा यूनिवर्सिटी आपको चेक करना है। अब हम चेक करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पे देखते हैं इलाहाबाद में BFA को लेके क्या क्या सब्जेक्ट बोले गए हैं जिसके एग्ज़ाम देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BFA विजुअल आर्ट या फाइन आर्ट, ठीक है। यहाँ भी आपका डोमेन सब्जेक्ट मांग रहा है, विजुअल आर्ट मतलब उसी डोमेन सब्जेक्ट में ही आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी इलाहाबाद में भी सिर्फ आपका डोमेन सब्जेक्ट लिया जाएगा, ना तो लैंग्वेज लिया जाएगा ना ही जनरल टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कॉलम में, एन एप्लीकेंट हु हैज़ पास्ड और अपेयर्ड इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे सिंपल बोला जा रहा है, बता दूँ कि 12th क्लास जो आप लोग करते हैं 12th, वो आप कोई भी सब्जेक्ट से करें उससे मैटर नहीं रखता, बस आपका 12th होना चाहिए। अगर आप 12th कर लेते तो फिर आप एलिजिबल हैं ये एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। एंड अब नेक्स्ट आते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अब उसे ओपन करते हैं, बैक करके फिर से आपको वैसे ही ओपन करना है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, एकदम नीचे में आपका आएगा। देखिए यहाँ पे आ गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। अब इसमें आप स्क्रॉल करके देखना है कि इसमें BFA सब्जेक्ट को लेके क्या क्या बोला जा रहा है। बैचलर इन फाइन आर्ट स्पेशलाइजेशन सेरेमिक एंड ग्लास और डिज़ाइन, टेक्सटाइल, ग्राफिक आर्ट्स, प्रिंट मेकिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल 4 ईयर्स का कोर्स है, 1 ईयर फाउंडेशन है, 3 ईयर स्पेशलाइजेशन है। अब यहाँ पे है फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग और जनरल टेस्ट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि फाइन आर्ट विजुअल आर्ट से ये हो गया कि आपका डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा, साथ में जनरल टेस्ट भी बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जनरल टेस्ट भी ले सकता है। और यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि पास इन 10th + 12th इक्विवेलेंट, सिर्फ 10th और 12th आपके पास आउट होने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट ले रही है, जैसे कि BHU AU। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो डोमेन के साथ साथ लैंग्वेज सब्जेक्ट का भी टेस्ट ले रही है,
और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो डोमेन के साथ साथ जनरल टेस्ट भी ले रही है, जैसे कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी डोमेन के साथ साथ वो जनरल टेस्ट भी ले सकती है। तो अब बात ये आती है कि सपोज डेट कि अगर मुझे BHU भी चूज़ करना है, AU भी चूज़ करना है और विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी चूज़ करना है, क्योंकि ये तीनों यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। तो BHU और AU के लिए मैंने डोमेन पर टिक कर दिया, लेकिन फिर जब हम शांति निकेतन पे जाएंगे और फॉर्म तो एक ही फिलअप करना है, एक ही जगह सारी चीज़ें चूज़ करनी है, तो वहाँ तो 2 सब्जेक्ट का डिमांड हो रहा है। तो वहाँ पे उस कंडीशन पे आप क्या करें कि शांति निकेतन के लिए आप डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करें ही साथ साथ आप जनरल टेस्ट भी चूज़ करें, ठीक है, यानी आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन ये जो जनरल टेस्ट है ये सिर्फ शांति निकेतन के एग्ज़ाम के लिए कंसीडर किया जाएगा, BHU और AU के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। BHU और AU के लिए आपका सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। वैसे ही कुछ और यूनिवर्सिटी जिसमें लैंग्वेज टेस्ट का डिमांड हो रहा है, तो आप लैंग्वेज टेस्ट भी दे दीजिए अगर आपको वो सारी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, जैसे कि असम यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट देना है तो लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है सिर्फ असम यूनिवर्सिटी के लिए कंसीडर किया जाएगा, ना ही शांति निकेतन के लिए, ना ही BHU के लिए, ना ही AU के लिए। तीनों यूनिवर्सिटी के लिए लैंग्वेज सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके जो कट ऑफ होंगे या फिर जो मार्क्स आउट होंगे वो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट पे होंगे BHU और AU के लिए, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी का अगर मार्क्स आउट होगा तो सिर्फ डोमेन और जनरल टेस्ट के लिए, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि आप तीनों यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको सभी लगभग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना है। हर यूनिवर्सिटी क्या करेगी, वो जिस सब्जेक्ट का डिमांड कर रही है उस बेस पे अपने अपने मार्क्स उठाएगी, उस बेस पे कट ऑफ निकालेगी। तो आई होप कि जो डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा। कमेंट में बताना डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, और अभी भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना। आई नो इस बार भी फिर से माफ़ी चाहूँगी कि मैं आप लोग के कमेंट तो पढ़ रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सीरियसली बहुत ज़्यादा वर्क लोडेड है अभी, क्योंकि बहुत टाइम कम है मेरे पास, है ना, और सेशनल वर्क सबमिट करना है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ना होता है, ठीक है, इस वजह से सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी डाउट है एटलीस्ट उस सभी पे मैं वीडियोस बना के आप लोगों तक प्रोवाइड कर पाऊँ, आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप भी इस चैनल पे बने रहिए, आप लोगों को पूरी नोटिफिकेशन हर अपडेट चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते।